वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 17 है बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कह रहा है जब आप कविता की पहली दो पंक्तियां यानी फर्स्ट टू लाइंस पढ़ते हो तो आपके मन में क्या बात आती है। चिल्ड्रन आप सबसे पहले इमेज से समझो, एक इस इमेज को देखो और एक इस इमेज को देखो। क्या ये दोनों बच्चे एक जैसे नहीं लग रहे? क्या इस बच्ची के हाथ में जो मजदूरी कर रही है, क्या इसके हाथ में बैग नहीं होना चाहिए? क्या इस बच्ची को भी स्कूल नहीं जाना चाहिए? क्या ये इसका अधिकार नहीं है? तो भाई हमको पहली दो लाइन पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि जिस उम्र में इस बच्चे के पास स्कूल होना चाहिए, है ना, स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में ये बच्ची क्या कर रही है? काम कर रही है। तो आंसर कैसे लिखोगे? कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने पर हमारे मन में करुणा का मतलब होता है चिल्ड्रन दया, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपैथी का भाव उबड़ता है। देखो इसके लिए इस चित्र को देख के हमको दया आ रही है या नहीं आ रही इस बच्ची पे? जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना और पढ़ना चाहिए उस उम्र में इन बच्चों को इतनी ठंड में सुबह सुबह मजदूरी करने जाना पड़ रहा है। भाई जो बच्चों की खेलने की, कूदने की, स्कूल जाने की, पढ़ने की उम्र है, उस एज में बच्चों को सुबह सुबह ठंड के अंदर बेचारों को मजदूरी करने जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का मानना है कि बच्चों के काम के जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लेकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। तो कवि क्या कह रहा है कि हम इस बात को डिस्क्राइब ना करें, उसका विवरण ना दें, उसको सवाल पूछें, क्वेश्चन पूछें कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। अब देखो पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन में से ही है। कवि की दृष्टि में बच्चों को काम पर जाने की स्थिति, है ना, यहां पर देखो कवि की दृष्टि में बच्चों को काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह से ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही ले लिया, क्योंकि जब हम इस बात को सवाल के रूप में पूछेंगे तभी लोगों के मन में इनके लिए मतलब इन बच्चों के लिए भावनात्मक लगाव। देखो हमें अपने घर के बच्चों से इमोशनल बॉन्डिंग होती है ना, तो कवि का कहना यह है कि जब हम इन लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछेंगे कि आखिर ये बच्चे मजदूरी करने क्यों जा रहे हैं, तभी लोगों के मन में भावनात्मक लगाव आएगा, तभी उनके मन में संवेदनशीलता पैदा होगी, उनके मन में दया आएगी, तभी लोग इन बच्चों के लिए जागरूक होकर, तो वो जो लोग हैं वो कुछ अवेयर होंगे और इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? अब आप इस चित्र को देखो पहले और उसके बाद इस चित्र को देखो। क्या बच्चों को, इन वाले बच्चों को जो मजदूरी कर रहे हैं, क्या इन बच्चों को ऐसा स्कूल नहीं मिलना चाहिए जहां पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलने कूदने के लिए टॉयज वगैरह भी मिलने चाहिए ना? लेकिन ये इन बच्चों को ये सब क्यों नहीं मिल पा रहा? एक तो हमारा समाज ऐसा है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, दूसरा ये बच्चे इतने ज्यादा गरीब हैं कि इनके पास अपना घर चलाने के लिए ठीक से पैसा नहीं है। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। सुविधा मतलब फैसिलिटी, मनोरंजन मतलब इनके पास कोई टॉयज वगैरह भी नहीं है। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी भी नहीं जुटा पाते। चिल्ड्रन आप डेटा का अगर आप गूगल करना चाहें तो गूगल कर लीजिएगा। भारत में करोड़ों लोग अभी भी ऐसे हैं जो 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पाते हैं। इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से कामकाज करना पड़ता है कि जो लोग ऐसे हैं भाई जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे, तो वो अपने बच्चों को भी काम पे स्टार्टिंग से ही लगा देते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही। चिल्ड्रन आपने भी देखा होगा, आपके मम्मी पापा ने भी देखा होगा, बच्चे छोटे छोटे ढाबे पे काम करते हैं, चाय की दुकान पे काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, दुकानों पे, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता का क्या कारण है? कारण यह है कि समाज इतना स्वार्थी हो गया कि उनको, जैसे ये वाले फादर हैं, ये इनको बस अपने बच्चों से मतलब है, इन दोनों से, अपनी बेटी से और अपने बेटे से। इनको कोई मतलब नहीं है बेचारा कौन सड़क पे काम कर रहा है, कौन झाड़ू लगा रहा है, कौन छोटा सा बच्चा चाय के ढाबे पे काम कर रहा है, कोई मतलब नहीं है।
तो आंसर कैसे लिखोगे? लोग इतने संवेदनशील हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि छोड़ो ये कौन सा हमारा बच्चा है, बस। संवेदनशील नहीं, सॉरी, संवेदनहीन। भाई उनको तो बस अपने बच्चे की फिक्र है, बस अपनी और अपने बच्चे की। दूसरा, अब जो ये लोग जो इन लोगों को काम पे रखते हैं, चाय की दुकान पे, होटल पे, दुकान पे, कार्यालय में, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर बड़े आदमी को रखेंगे, मान के चलो वो ले रहा है 10,000 रुपए और बच्चा लेगा केवल 3,000 रुपए, तो उनकी तो मौज है ना भैया, जो काम 10,000 में हो रहा है वो काम 3,000 में हो जाएगा। वे अधिक लाभ कमाने के लिए कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवाते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोग अपनी ही दुकान पे इन छोटे छोटे बच्चों को इसलिए रख लेते हैं कि अगर बड़े लोगों को रखेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो भैया अधिक लाभ मतलब प्रॉफिट कमाने के चक्कर में छोटे बच्चों को ही काम पे रख लेते हैं। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? चिल्ड्रन आपने देखा होगा बच्चे चाय की दुकान पर काम करते हैं, जैसे ये बच्चा काम कर रहा है। होटल में देखा होगा आपने, वो बच्चे बर्तन मांजते हैं, ठीक है। कई बार आपने बड़ी बड़ी शॉप्स, दुकानों पे ऐसे साफ सफाई करते हुए देखा होगा। और भी जगह आई एम श्योर आपने देखा ही होगा बच्चों को इस तरह से काम करते हुए। इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थल मतलब अनेक प्लेसेस पे काम करते हुए देखा है, जैसे चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में भी कुछ लोग रख लेते हैं, निजी कार्यालयों में। मैंने उन्हें सुबह से लेकर देर रात तक हर मौसम में काम करते हुए देखा है। नेक्स्ट, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो कवि ये कह रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं ये एक डिजास्टर है। तो आंसर कैसे लिखोगे? बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि जिस उम्र में, ये लाइन हमने बिल्कुल वही जो क्वेश्चन 1 में लिखा था, जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना और पढ़ना चाहिए, उस उम्र में इन बच्चों को इतनी ठंड में कहां जाना पड़ रहा है? सुबह सुबह बेचारों को मजदूरी करने जाना पड़ रहा है, काम पे जाना पड़ रहा है। ना तो उनका शारीरिक विकास ठीक से हो पाता, ना ही मानसिक। और ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल मतलब अनस्किल्ड श्रमिक बन के रह जाते हैं, वर्कर बन के रह जाते हैं, मतलब आगे चल के भी ये लाइफ में सफर करते हैं। गाइज इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता डैश पर आधारित है। ये कविता किस पर आधारित है? चाइल्ड लेबर पे, चाइल्ड स्टडी पे, चाइल्ड स्कूल पे या नन? में A, B, C या D लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।